शहीद स्मारक पर वाकई आज पूरी तरह से राम राज्य आ चुका है। जिस तरह से भारत में 22 जनवरी को पूरे देश में राम राज्य आया था, आज शहीद स्मारक पर आप थोड़ा सा इधर दिखाएं, उधर कथा हो रही है और हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो राजीव गांधी युवा मित्र कर रहे हैं। वापस इधर घूमते हैं हम। बेरोजगारों के बीच में एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम आ चुकी है। ये वही 3rd ग्रेड लेवल 2 व 2nd ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती 2022 वाले वो वंचित हैं, वो बेरोजगार हैं, जो कि अपने हक अधिकार और नियुक्ति के लिए यहाँ शहीद स्मारक पर आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने, सिस्टम ने उनको वहां से खदेड़ के भगा दिया और इनके कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तार किया था और बहुत दूर जाकर छोड़ा था। ये कहानी हमने कल बात बताई थी, लेकिन ये एडिशनल वाले हैं जो अपने हक अधिकार के लिए गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई भी जो आवाज है इनकी नहीं जा रही। ये वो बेरोजगार, ये राजस्थान की तस्वीर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश की तस्वीर है। आप देख सकते हैं राजस्थान की तस्वीर, बाबा साहब अंबेडकर के देश की ये तस्वीर, विश्व गुरु भारत की ये तस्वीर आप देखें कि शहीद स्मारक पर आज विश्व गुरु भारत यहाँ बैठा है। ये बड़ा एक दुर्भाग्य हो सकता है। ये वो युवा हैं जो कि सरकारें कहती हैं कि युवा पढ़ेगा देश बढ़ेगा, युवा से देश और देश से युवा, इस तरह की जो तमाम बकवास जो करते हैं कागजों में और दीवारों पर लिख कर पोस्टर चिपकाते हैं। वाकई आज भारत का जो युवा है वो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। युवाओं में ये महिला भी हैं और देखो ये गुड़िया, ये देखिए साहब ये भारत की तस्वीर हम दिखाएंगे। ये देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, पर्ची वाली सरकार भजनलाल, आप देख सकते हैं कि इस शाम को जो एक तरफ कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, शीत लहर पड़ रही है, मौसम ठंडा है। आप समझ सकते हैं कि ये गुड़िया, ये मासूम बेटी, ये यहाँ शहीद स्मारक पर बैठी है। जरा आपको देखना चाहिए, क्या आपकी बेटी इस तरह से बैठ सकती है? क्या आप बिठा सकते हैं? अगर आप बिठा सकते हैं ना, तो आप ये जो बेटी है इसके साथ 1 घंटे के लिए भेज दो, सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं, ये युवा लेते हैं, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। ये तमाम यहाँ बेटी बैठी हैं। बेटा क्या नाम है तेरा? निशा खान। निशा खान? निशा खान। मिशा खान, यहाँ क्यों बैठी हो? मम्मी का जगह नहीं थी, तब यहाँ पर बैठ गई। जोर से बोल, जोर से, सरकार को सुनाना है। मम्मी का जगह नहीं थी, जब यहाँ पर बैठ गई। मम्मी का जगह नहीं थी, यहाँ क्यों आई है जयपुर? मम्मी को नौकरी के लिए? मम्मी को नियुक्ति दो। ये लो, मम्मी को नियुक्ति दो। वाकई नियुक्ति तो सरकार देगी। इनकी मम्मी कौन है? कल आपसे बात की थी? अच्छा आप बताओ, आपका क्या नाम है? सर मेरा अमृता सैनी नाम है। मैं ना एडिशनल धारी हूँ। मैं 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड दोनों में सेलेक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी सरकार ने मुझे नियुक्ति दी। कट ऑफ से सबसे ऊपर आने के बाद भी मैं आज यहाँ बैठी हूँ और हम बार बार धक्के खा रहे हैं। हम कई विधायकों के पास जा चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है। बस बोल रहे कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला, जिससे हमारा कोई विवाद ही नहीं है कोर्ट के अंदर, फिर भी हमें कोर्ट में नहीं दे रहे हैं। हमने इतनी पढ़ाई करी और यहाँ तक कि हमने 5 साल में उनके पेपर आउट हुए, उसकी मार भी झेली। उसके बाद पेपर आउट होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि 2 बार एग्जाम होगा। हमने 2 बार एग्जाम भी क्लियर करके हमारे खुद के सब्जेक्ट में हमने अपने एग्जाम देके क्लियर करके कट ऑफ में ऊपर आए। उसके बाद भी हमें ये नियुक्ति में अटका दिया कि तुम्हारी ना एडिशनल डिग्री है, और ये एडिशनल डिग्री को जो मुद्दा बना रहे हैं वो भी हमें राजस्थान सरकार ने ही दी है। अगर आप इसी को मुद्दा बना रहे तो आप ऐसा यूनिवर्सिटी, MDC यूनिवर्सिटी जो एडिशनल करवाती है, उन यूनिवर्सिटी को क्यों लगा रखी है? क्यों हमसे हर साल तुम 5-5 करोड़ रुपए इन बच्चों को एडिशनल के लिए लेते हैं? हर साल ये लोग इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो फिर उसको क्यों मुद्दा बना रहे हो आप? अच्छा ये बताओ कि 2016 और 2018 वाले जो आपके साथ वाले हैं उनको तो नियुक्ति दे दी, फिर आपके साथ ये सरकार जिस तरह का ये आपको नियुक्ति क्यों नहीं दी? कोई इंटेंशन या क्या और कोई लोचा है? थोड़ा सा बताओ, ये दिखा दो, चेहरा दिखाओ सरकार को एक बार। सर जहाँ तक मैं, नाम क्या है आपका, कहाँ से आई हो? सर मेरा नाम हेमलता है और मैं कोटा से आई हूँ। जी बताओ। सर सबसे पहली बात तो मैं हमारी सरकार से कहूँगी कि ये बहुत बड़ी विडम्बना है
कि भावी शिक्षक अपने हक के लिए लड़ रहा है, और ये वही शिक्षक है जो दुनिया के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तरीके के कलेक्टर सबको बनाने में शिक्षक का हाथ है। और आज हमारा देश का शिक्षक यूं अपने हक के लिए भटक रहा है, ये बहुत गलत है हमारे देश में। और खासकर ये उस धरती पे, राजस्थान की धरती पर, जो बलिदानी और कुर्बानी की धरती है, जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे लोग हुए हैं। आज हमारी सरकार हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है, ये बिल्कुल गलत है, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि आज राम राज्य आया है, तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि राम राज्य है तो हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। राम राज्य में ये शिक्षक भटक रहा है, लेकिन जो संत महात्मा जो लोग हैं मंदिर मस्जिद करने वाले, वो वाकई इस देश पर राज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? शादिया। शादिया जी सर, हम लोग ना 3 साल से पहले तो तैयारी करी, एग्जाम दिए हुए हमें 1 साल हो गया, और है ना हमारे साथ वाले जो थे नॉन एडिशन, उनको 6 महीने हो गए ज्वाइनिंग दिए हुए। हम लोगों ने क्या गुनाह किया है? एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ही पढ़ा हमने, क्या हमारा ये गुनाह है क्या? अगर हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लिया आपने, एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो क्या गुनाह है? लड़की को तो वैसे पढ़ने नहीं दिया जाता। आज जब लड़के पढ़कर यहाँ तक पहुँच गई, जॉब लगने वाली है, तो हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। ये क्या बात हुई? लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, और अब जब पढ़ने का मौका मिला है, ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, तो हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा मात खाता है, ये कहावत है। लेकिन ये ओवर पढ़ाई इन्होंने कर ली और आज ये यहाँ जयपुर में सड़क पर बैठी हैं। आप बताओ, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, कुछ बोल दो 2 शब्द। ये देखिए, ये गुड़िया अपनी माँ की गोद में आ चुकी है। सर बात ये है, मैं मेरी बच्ची को लेकर ना पिछले 4 महीनों से घूम रही हूँ ना, नॉर्मली बताती हूँ। तो पिछली बार यहाँ रहने से, खान पान में जैसे मेरी बेटी को फूड पॉइजन हो चुका था, पूरे शरीर में जहर बन चुका था। 1 महीने तक ये PBM बीकानेर में रही है, और मुझे लगता है इसकी वजह मैं ही हूँ। और कौन है तो, है ना? क्योंकि मैंने एडिशन किया है, गुनाह किया है। नौकरी आपको चाहिए, बच्ची के गुनाहगार तो आप ही हो। यही तो बात है सर। तो ये मतलब गवर्नमेंट, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हम सब लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी कि अब हमारी ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग। खुशी आई, पता नहीं था खुशियाँ इस तरह से आएगी, हमें यहाँ बैठना पड़ेगा सर। इसी पढ़ाई लिखाई सब खत्म? नहीं, पढ़ाई लिखाई चल रही है, डॉक्टर ने यहाँ चल रही है, सही? हाँ, नहीं सर, इसको 1 महीना हो गया इसे लेकर यहाँ आई हूँ मैं। पढ़ाइयाँ खराब ही हो रही है सर, जब से मतलब मेरा रिजल्ट आया ना, तब से इसकी पढ़ाई खराब ही है बच्ची की। ये देखिए, ये वो शिक्षक हैं, क्योंकि मेरी बच्ची की ना दवाइयाँ स्टार्ट है, ये मेरे बगैर दवाइयाँ नहीं लेती, तो मुझे इसे साथ लेकर चलना पड़ता है सर। ये वो शिक्षक हैं, महिला शिक्षक के, कि ये देश का भविष्य बनाएंगी बच्चों को पढ़ाकर, लेकिन ये अपनी बच्ची का जो भविष्य है ना, उसको पूरी तरह से खराब कर रही हैं। ये अब जो बच्ची का भविष्य खराब कर रही हैं, आप समझोगे देश का भविष्य कैसे बनाएंगी? बिल्कुल ये बनाएंगी। लेकिन ये जो भजनलाल सरकार, जो पर्ची वाली जो सरकार आई ना, ये सबसे बड़ी इस तरह से जो इस समय काम कर रही है, और वो काम कुछ करती नहीं करती, वो आदेश फॉलो करती है। और आदेश आते हैं दिल्ली से, और जैसे ही जो दिल्ली से आदेश आते जाएंगे, जैसे ही भजनलाल सरकार काम करती जाएगी। और ये बात तय है कि दिल्ली से कभी भी रोजगार, विकास और इन मुद्दों की कभी भी बात नहीं आएगी। अब इनको नियुक्ति चाहिए। राजा साहब ने 2014 में 2 करोड़ नौकरी हम देंगे हर साल, वो नहीं आया। काला धन, वो नहीं आया। दुनिया भर का, और यानी कि यहाँ से जो सफेद धन था, वो भी यहाँ से वापस लोग ले लेके, इनके जो चेले चपाटे हैं वो भाग गए। सवाल ये है कि सिर्फ मंदिर आए और मस्जिद, तो खैर अब ज़्यादा बड़ा मामला हो जाएगा, इससे हम कभी बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे में एक मौके पर एक शिक्षक भी बैठी है जो मस्जिद वाली हैं, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो मासूम बच्ची जिसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और 1 महीने तक बीकानेर के PBM हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर रही थी, तो वाकई उस बच्ची का गुनाहगार आखिर कौन है? उसकी माँ या फिर भजनलाल सरकार? सवाल ये बहुत बड़ा गहरा है। क्योंकि ये जो बेरोजगार हैं, इनको अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी, ये कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे देश का भविष्य बनाएंगे? और कैसे, अगर देश का बच्चा जब पढ़ेगा ही नहीं और भविष्य बनेगा नहीं, तो मोदी जी, आपका जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा कैसे? एक बार बताओ जरूर। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।